नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से जाती उम्रा मुंतकिल। नवाज शरीफ एम्बुलेंस के बजाय जाती गाड़ी पर अस्पताल से रवाना हुए। 16 रोज बाद सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मेडिकल बोर्ड की फिर नवाज शरीफ को जेनेटिक टेस्ट की तजवीज। कहा प्लेटलेट्स के इलाज तक नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा बरकरार रहेगा। शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही। उधर चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार मरीम नवाज को रिहा कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के इलाज के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड का मुतालिबा कर दिया। सरकारी डॉक्टर्स के बोर्ड ने आसिफ जरदारी की सेहत को लाहक संजीदा मसाइल की निशानदही की। खानदान और पार्टी के इत्मीनान के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स और माहिरीन का बोर्ड बनाया जाए। पीपल्स पार्टी का जेल हुकाम को खत। कठपुतली और सेलेक्टेड हुकूमत को इस्तेमाल करके विफाक की बुनियादों पर हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं नए पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा इंसाफ का निजाम ज्यादातर जालिम का साथ देता है। भुट्टो खानदान को कभी इंसाफ नहीं मिला। इस्लामाबाद में तेज बारिश। आजादी मार्च के शुरका मसाजिद और कंटेनर्स में पनाह लेने पर मजबूर। तेज हवा ने खैमे भी उड़ा डाले। उधर वजीर आजम इमरान खान की आजादी मार्च के शुरका को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन CGA को फौरी धरने की जगह पहुंचने का कहा। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत JUIFA के मरकजी मजलिस आवला का इजलास। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात पर मुशावरत। रहबर कमेटी की सिफारिशात पर भी गौर। माजी में फ़िज़ाई और आबी आलूदगी पर काबू पाने पर तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तेजी से फैलते शहर सब्जे को खा रहे हैं। पिछले साल 10 साल में लाहौर में 70% दरख्त काटे गए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के बाद बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया। शहरों के फैलाव के बजाय बुलंद इमारतों की तामीर पर तवज्जो है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने महदूद वीजा सर्विस शुरू कर दी। तर्जुमान के मुताबिक मरीजों को वीजे जारी किए जाएंगे। मामूल के वीजों का इजरा बंद। कौंसलर सेक्शन भी बंद रहेगा। सिफारती अमले को हिरासत करने पर 4 नवंबर को पाकिस्तानी सफारत खाने ने काम बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने सिख बरादरी से किया वादा वफा करके बाबा गुरु नानक से मोहब्बत का अमली नमूना पेश कर दिया। करतारपुर राहदारी मंसूबा 11 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों ना क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया जाए? दुनिया भर में प्रोफेशनल हड़ताल पर नहीं जाते। डॉक्टर्स की हड़ताल हर सूरत खत्म कराएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने यंग डॉक्टर्स की क़यादत को तलब कर लिया। दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। कराची वालों की माहा से जान छूटी तो बुलबुल ने डराना शुरू कर दिया। खलीज बंगाल में भी हवा का कम दबाव बनने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आइंदा 36 घंटों में तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा। आसमान से गिरती सफेद चांदी के दीवाने हो जाएं तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू।
नारान कागान में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कुमराट, लवारी टॉप, अशीरई दरा और बिन शाही में भी सफेद गालों की बरसात। नथिया गली और ठंडियानी में यालाबारी के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। मलिका कोसार मरी में भी बादल खुल कर बरसे। जज्बे जवां हो तो शौक की राह में उम्र रुकावट नहीं बनती। अमेरिका के 80 साला बॉडी बिल्डर्स ने सबको हैरान कर डाला। जेसिंटो बोनेला जिम में नौजवानों के साथ एक्सरसाइज करते हैं। जेसिंटो न सिर्फ भारी भरकम वेट उठाते बल्कि मुश्किल से मुश्किल करतब भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइटी न्यूज़ यूके। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं ईशान सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने यूरोपियन पार्लियामेंट में यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन मोहम्मद शफक और कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन अली रजा सैयद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 10 लाख भारतीय फौज ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। यूरोपीय पार्लियामेंट हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी इक़दामात पर नोटिस ले। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने ब्रसेल्स में गैर मुल्की मीडिया से मकबूजा कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर बातचीत की है। इस मौके पर यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन मोहम्मद शफक और कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन अली रजा सैयद भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से 5 अगस्त को कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद हिंदुस्तान ने यूरोपियन पार्लियामेंट में इंतहाई दाएं बाजू के अराकीन को कश्मीर में दावत देकर फस्ताई एजेंडे को बैनुल अक़वामी कवर देने की कोशिश की है, जिसकी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी होगी। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने भारत से फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू के ख़त्म करने का मुतालबा किया। शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए। हवाले से यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर कौंसिल EU की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार की सदारत रुकन यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट शफक मोहम्मद ने की, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर मेहमान खसूसी थे। 5 अगस्त के बाद इतने बड़े वाक़यात जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। एक तरह से एक कौम को जो है उसकी इनफरादियत ख़त्म करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म करने के लिए जो हिंदुस्तान ने इक़दाम उठाए, मोदी साहब ने जो इक़दाम उठाए, और इस दौरान जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ जिसको सारी दुनिया जानती है। हज़ार बच्चों को, नौजवानों को गिरफ़्तार करके हिंदुस्तानी जेल में ले जाया गया। बेशुमार लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, और दुनिया को पता ही नहीं है, इसलिए कि एक्सेस ही नहीं है किसी की वहाँ पर। सेमिनार में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और ख़वातीन के मसाइब पर बहस हुई। मकबूजा कश्मीर की सुरैया सदीकी और खौला सदीकी ने मकबूजा खित्ते में ख़वातीन और नौजवान के किरदार पर रोशनी डाली। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद का कहना था कि यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर यूरोपीय यूनियन वीक का मकसद मसला कश्मीर को उजागर करना और दुनिया की तवज्जो कश्मीर में होने वाले मुजालिम की जानिब मबजूल करना है। मुजालिम बंद होने चाहिए और कश्मीरियों को जो उनका बुनियादी हक की आज़ादी है वो मिलना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में है। यूरोपियन यूनियन ने भी हक खुदरादियत की अपने 2008 के रेजोल्यूशन में हमायत की हुई है कि लोगों को उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए। जबकि यूरोपीय यूनियन के अराकीन पार्लियामेंट फुल बैनन तरीसा ग्रिफिन, नौशीना मुबारक, साबिक रुकन सज्जाद करीम, सादिया मीर समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। 93 days today and the world community is sleeping. I think it is unfortunate that the champion of human rights and all these words, they should come forward and help the people of Jammu and Kashmir. कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर यूरोपीय यूनियन वीक 8 नवंबर तक जारी रहेगा। दारुल मुनव्वर घमकोल शरीफ सेंटर रोशडेल में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता नात खानों, उलमाए कराम और बहुत बड़ी तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल का अहवाल जानिए राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। दारुल मुनव्वर घमकोल शरीफ सेंटर रोशडेल में रूह परवर महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया, जिसका बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया।
मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर साहिबजादा इमाम मोहम्मद हसनैन रजा सिद्दीकी और मौलाना हाफिज मुजीब अहमद कादरी ने खसूसी खिताब करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपकी ज़ात मुबारका और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि ज़मीन के जिस हिस्से में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जाता है वो जगह भी खुशी मनाती है। हज़रत आदम शफीउल्लाह से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक यके बाद दीगर, कोई कस्बे में आकर, कोई शहर में आकर, कोई मुल्क में आकर ये ऐलान कर रहा है खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है, मुस्तफ़ा आएंगे। फिर एक ऐसी शब भी आ गई कि जब रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, रात ने चाहा ये लम्हा मुझे नसीब हो जाए, सुबह ने चाहा ये वक्त मेरे जाग उठे। उधर रात जा रही है, इधर सुबह आ रही है कि आमिना के लाल महबूबे बलाल नबी बेमिसल बेमिसाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहय्युत व सना का ज़हूर हुआ। इस मंजर को ज़हन में रखते हुए मेरे अखी कामिल अखी अकबर जनाब अल्लामा अमजद महमूद बगारवी ने लिखा है, मरहबा जब हुआ आका का ज़हूर अक़दस। रहमत लिल आलमीन को तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। और ये महाफिल और मजालस सजाने का मकसद ये है ताकि मुसलमानों के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल को उजागर किया जाए, मुसलमानों के दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत और इस्लामी तालीमात को और ज़्यादा अक्सर अंदाज के साथ इसको उजागर किया जाए ताकि उनका ताल्लुक, उनकी आने वाली नस्लों का ताल्लुक कुरान के साथ हो जाए। वफा परस्ती की लाज ज़हरा मकाम खूने रसूल ये है, करे कि जन्नत पे राज ज़हरा किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए महफिल के शुरका का कहना था कि बरतानिया भर की मसाजिद में मिलाद की महफिल बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं और इन महफिल में नौजवान नस्ल की भरपूर शिरकत खुश आइंद है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है, ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं पर मिशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनाएं और मिशन मुस्तफ़ा खुदा की बारगाह में झुकना और खुदा का बंदा बनना, मुस्तफ़ा जान रहमत का ग़ुलाम होना। अल्लाह हमें बंदगी खुदा और ग़ुलामी मुस्तफ़ा अता फरमाए। Very important for the youth because these are the means of learning the deen and learning the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we learn the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and implement it in our lives, day-to-day lives. चांद उतरा फलक से ज़मीं पर, सारी दुनिया को मुज़्दा सुना दो कि आज मिलाद है मुस्तफ़ा का, सारे बाजार गलियां सजा दो। यूके की हर मस्जिद में माशाल्लाह वही ज़ौक़ और वही जज्बा, वही शौक़ जिस तरह के हम पाकिस्तान में देखते हैं, इधर भी यंग जनरेशन जो माशाल्लाह नौजवान नस्ल है, आप देखें कि मस्जिदें भरी हुई हैं। हजूर का मिलाद एक रात में 2-2, 3-3 जगह पे हजूर का मिलाद की महफिल जारी हैं। हजूर की पैदाइश का है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है मोहम्मद आज़म चिश्ती मरहूम, उन्होंने शुरू किया था और ये अब तक चला आ रहा है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक डालने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने के बाद इत्तबा रसूल अता फ़रमाए और मोहब्बत रसूल में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब तक हमारा ताल्लुक़ गुंबद खदरा के साथ उस्तवार नहीं होगा, मुस्तहकम नहीं होगा, मुसलमान कभी तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। शुरका ने मज़ीद कहा कि मिलाद की महफिलों में बढ़ चढ़ कर शिरकत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क और मोहब्बत की दलील है। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में अंजुमन अहबाब अहले सुन्नत मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूपरवर महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया। महफिल में आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, उलमाए कराम और बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा ने शिरकत की। शारजा से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट देखिए।
जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होते ही पूरी दुनिया में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पुरकैफ महफिल का आगाज हो जाता है। इसी मुनासबत से पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मकामी सना खान मोहम्मद बिलाल अमीन और इजाज अली कादरी ने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत और दुरूद इस्लाम के नजराने पेश किए। बार हजरत इमाम बरी सरकार इस्लामाबाद के खतीब पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह ने जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां साहबजादा मोहम्मद अली कादरी ने इस मौके पर नजराना अकीदत पेश किया। आशिकान रसूल खुशी से झूमते रहे। पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह ने ख़ुसूसी तौर पर खिताब किया। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि महबूब इलाही की वलादत पर ज़मीन का ज़रा ज़रा जश्न मनाता है। T2 न्यूज़ से बातचीत करते हुए महफिल के शुरुका का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मिलाद की महफिल बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती हैं और इन महफिल में नौजवान नस्ल की भरपूर शिरकत बहुत ही खुशाइंद है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निस्बतों से प्यार करने वाले हैं। हुजूर के अजदाद का अदब करते हैं, हुजूर के याद का अदब करते हैं, हुजूर की औलाद का अदब करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मिलाद का भी अदब करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर रहमत के ज़ेर साया रहकर उनकी यही ख्वाहिश है कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपना दुरूद व सलाम पेश कर सकें, अपनी हाज़िरी पेश कर सकें और अपने अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, जो दौलत अता की, उसको सरकार की राह में खर्च करें। नबी सल्लम की वलादत और ये ईद मिलादुल नबी का सिलसिला जो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को कहूँगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इनके नाम के प्रोग्राम्स करें और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा हमेशा के लिए अपने दरवाजे खुले हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद उस दिल अफरोद साथ पे लाखों सलाम। मैं 92 नानल की वसाकत से तमाम अहल इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरका का मजीद कहना था कि मिलाद की महफिल में बढ़ चढ़ कर शिरकत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम इंसानियत की फलाह बहबूद समेत अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। वस्ती लंदन के होटल में सूबा पंजाब के शहर जिलहम में सिटी हाउसिंग स्कीम के ओवरसीज ब्लॉक को बरतानिया में लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग तकरीब में लोगों ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई। सूबा पंजाब के शहर जेहलम की सिटी हाउसिंग स्कीम लंदन में प्रोमोशनल इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज कम्युनिटी ने भरपूर दिलचस्पी ली। सिटी हाउसिंग की इंतजामिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिटी हाउसिंग का ये मंसूबा न सिर्फ ऑलरेडी डेवलप हुआ प्रोजेक्ट है, उसमें ओवरसीज ब्लॉक ऐड हुआ है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज ओनली। इसमें सबसे जो हॉट न्यूज़ यानी वो ये है कि जो 4 मरला का कमर्शियल है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, फुली बुक होने वाला है, किसी वक्त भी फुल स्टॉप लग सकता है। होपफुली it will be successful in here। हमारी कम से कम भी 20 लोगों की टीम यहाँ बैठी हुई है, फिर भी बाज़ हमारे डेस्क के ऊपर क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बड़ा रिस्पांस है। ये सिटी हाउसिंग का छठा प्रोजेक्ट है। सिटी हाउसिंग इससे पहले गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा में अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च कर चुका है। ये सिटी हाउसिंग जेहलम जो है, इसकी ख़ास बात ये कि 50 माइल रेडियस में जेहलम के ऐसी कोई लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी जो है, गोल्ड लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी प्रोवाइड नहीं की गई। इस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द जनरल पब्लिक। प्रोजेक्ट की CEO मरियम हमजा ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मंसूबे की तफसीलात बताईं। आज हमने JW मैरियट ग्रोवेनर हाउस में जेलम ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया और रिस्पांस was amazing. We sold about 1,000 plots in 2 days and 70% of our project is almost sold, and we've got 2 more events coming up the next weekend in Manchester and Leeds, and we request everyone to join in to avail exclusive discounts and prime locations. पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी हाई कमीशन कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने वज़ीर ख़ारजा को कम्युनिटी सर्विस सेंटर में मौजूद सहूलियात की तफसीलात से भी आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि करतारपुर राहदारी पर तनकीद करने वाले नासमझ हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद उर रहमान की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कुआलालंपुर समिट के सिलसिले में मलेशिया के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे रोज उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच के हमरा पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। मेलबैक और पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर के इश्तराक से कैंप किया जाने वाला ये सर्विस सेंटर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल के लिए डेटा एंट्री करवाने के लिए वन विंडो ऑपरेशन की हैसियत से काम करेगा। कम्युनिटी सर्विस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने कम्युनिटी सर्विस सेंटर की अफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। Sir, there are 82,000 plus robust Pakistani community in Malaysia, comprising blue-collar, general workers, professionals, students and families. While the educated professionals and students do not face problems in managing their affairs, our blue-collar workers face the most challenges. They are monetarily exploited for even those services that are available free of cost. तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खताब करते हुए कहा कि वह बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनत कशों को सलाम पेश करते हैं जो अपने खून और पसीने की कमाई वतन अजीज भेज कर मुल्क की सही मायनों में खिदमत कर रहे हैं। Income tax filers have doubled. They've gone up 100%. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। इस मौके पर वीज़ा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर ने वज़ीर ख़ारजा को मलेशिया से पाकिस्तान सफ़र करने वालों के लिए वीज़ा ऑनलाइन की तफसीलात से भी आगाह किया। 92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद जिस तरह दो टोक अल्फाज में मलेशिया की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर महातिर ने मसला कश्मीर पर जितना दो टोक पाकिस्तान का साथ दिया, माजी करीब में मुझे किसी मलेशियन गवर्नमेंट से इस किस्म की पजीराई और इस किस्म की सपोर्ट दिखाई नहीं थी जो मौजूदा मलेशियन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट दी है। तो मैं सबसे पहले तो हाई कमिश्नर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह 9 तारीख़ को वज़ीर आज़म और मैं उनके हमरा होऊंगा, हम उसका इफ्तिताह करेंगे जो हमने वहाँ इनिशिएटिव लिया और करतारपुर साहिब का जो उनका जो आस्थाना है उसकी जो शक्ल आज वो देखेंगे वह दंग रह जाएंगे कि जी वो किस तरह उसमें तब्दीली आई है और हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें अरबों रुपए खर्च करके 8-9 महीनों में वो कर दिखाया जो मुमकिन दिखाई न देता था। इस मौके पर पीटीआई मलेशिया के मरकजी रहनुमा मलिक तनवीर अहमद ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई मलेशिया की जानब से मुस्तकबिल करीब में मुनक्कद किए जाने वाले प्रोग्राम्स की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाद में पाकिस्तान हाई कमीशन में मेहमानों की किताब पर अपने तासरात भी दर्ज किए। जवेद रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। बरतानिया में ख़वातीन की जेलों में सहूलियात की कमी का इंकशाफ सामने आया है। ख़वातीन की जेलों में नर्सिस की तादाद इंतहाई कम है और उनकी दिमागी सेहत के हवाले से कोई खातिर खा इंतजामात मौजूद नहीं है। तफसीलात अदील डैनियल की इस रिपोर्ट में। दियार गैर में ईद हो या दिवाली या कोई और त्यौहार, ओवरसीज़ मुसलमान और सिख सब इकट्ठे होकर मनाते हैं। इसी तरह स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में भी दिवाली के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें सिख, मुसलमान और हिंदुओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। दियार गैर में ईद हो या दिवाली, ओवरसीज पाकिस्तानी, हिंदू, सिख सब लोग एक दूसरे को दावत देते हैं। इस तरह स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में दिवाली की एक तकरीब हुई जिसमें सिख और मुसलमान भी शरीक हुए। इस मौके पर शुरका का कहना था खुशी होती है जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। पंजाब तो हाँ पिछों ते असी शुक्रिया करते हैं इत्थे सी मुस्लिम कम्युनिटी ते इंडियन कम्युनिटी सारे इकट्ठे होकर दिवाली का त्यौहार सैलीब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत चंगी गल आ कि सारे लोग सोचते हैं कि लाइक असी एक नहीं हैगे बट असी इक्को ही हाँ, असी सारे पासे इक्को ही हाँ, दिल विचों भी इक्को ही हाँ।
ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जो इमरान खान ने किया है, वो जो करतार का बॉर्डर खोला है उन्होंने, सच अ गुड आइडिया, बिकॉज हम यहाँ इकट्ठे रहते हैं। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा दिल किया अपना करतारपुर बॉर्डर खोल के इंडियंस के लिए, कि उनके लिए एंट्री जो है वो फ्री की है, मतलब वो फ्रीडम में आके जा सकते हैं, कोई उन पर बंदिश नहीं है। तो मेरा छोटी सी एक रिक्वेस्ट है इंडियंस के लिए और मोदी साहब के लिए भी, कि वो भी इस तरह का दिल बड़ा करें हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो कि इस वक्त अजियत में है। Great lovely atmosphere here inside and I'm really enjoying it here। मैं इमरान खान साहब बारे बहुत शुक्र अदा करता हाँ जिहड़ा उन्होंने ने करतारपुर साहब बॉर्डर खोलिया। We want all the people come together and just forget about the differences। Exactly, yeah, that's what we want। ये हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया था कि हम इंडियन और पाकिस्तानी ओवरसीज़ सब मिलके एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करें। तो हमारा मैसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में ये है कि प्लीज़ आप लोग प्यार मोहब्बत और अमन फैलाओ। Sitting back somewhere and be a keyboard warrior is easy। You can write and type whatever you want to do, but you don't realize कि वो क्या अफेक्ट बाकी लोगों पे छोड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे रिफ्स होते हैं, जिनका मन में जो आता है वो बोलते हैं प्लीज़ सोशल मीडिया पे लिखें तो कुछ अच्छा लिखें, नहीं तो बस दूर रहे उससे। आज यहाँ पे दिवाली इवेंट है, इस वजह से पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करें इमरान खान के, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इक़दाम को, क्योंकि उन्होंने करतार सिंह बॉर्डर खोल दिया है, जो कि इस वक्त जो कि कश्मीर की बहुत दर्दनाक किस्म की सिचुएशन जा रही है, उसके अंदर इस तरह का कदम पाकिस्तान की तरफ से ये खैर सगाली का पैगाम है इंडियंस के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने ये कदम उठाया है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को मलहूज़ खातिर रखते हुए, इसी तरह से हम मोदी से भी यही दरख्वास्त करते हैं या कह लें मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर सारे मज़ालिम बंद करें और वो उन लोगों को भी उसी तरह से जीने दें और उसी तरह से तमाम हकूक़ दें। शुरा ने कहा जिस तरह इमरान खान ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए करतारपुर बॉर्डर खोलने का फैसला किया है, वो चाहते हैं मोदी सरकार भी कश्मीर समेत पीपल्स पार्टी ने जेल हुकाम को प्राइवेट बोर्ड के लिए दरख्वास्त दे दी है और सरकारी डॉक्टर्स के बोर्ड ने रिपोर्ट में आसिफ अली जरदारी की सेहत को लाहिक संजीदा मसाइल की निशानदेही की। पीपल्स पार्टी ने खत में लिखा है कि खानदान और पार्टी के इत्मीनान के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स और माहिरीन का बोर्ड बनाया जाए। तो इस बारे में अब उन्होंने ये भी कहा है कि एक बोर्ड बनाया जाए तो जिसकी निगहदाश्त कर सके। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के इलाज के लिए भी अब प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, मिलकर गैर जमहूरी गैर आईनी ताकतों का मुकाबला करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत आज तक सूबों को वसाइल नहीं दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह तनकीद की है। कहते हैं कि गैर जमहूरी आमिराना कठपुतली हुकूमत जब तक है कुछ नहीं हो सकता। कठपुतली और सेलेक्टेड हुकूमत को इस्तेमाल करके विफाक की बुनियादों पर हमले हो रहे हैं। हमारे किसी मसले का हल नहीं निकलेगा जब तक ये सेलेक्टेड मौजूद है। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, गैर जमहूरी कदम उठाए जा रहे हैं, नया पाकिस्तान में जमहूरियत में इस किस्म की सियासी इंतकाम के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। इस कठपुतली को इस्तेमाल करके, इस सिलेक्टेड हुकूमत को इस्तेमाल करके वही हमले हो रहे हैं, वही हमले हो रहे हैं आपके हकूक पे, वही हमले हो रहे हैं वफाक के बुनियादों पे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 10 साल में इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम आदमी का क्या एतबार होगा। उधर बारिश ने आज़ादी मार्च के शुरका को भिगो दिया। तेज हवा ने खैमे उखाड़ दिए। सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर शुरका की मुश्किलात बढ़ गईं। गर्म कपड़े हैं, न लिहाफ मौजूद है। क़यादत आराम से घर पर है और शुरका सर्द मौसम और बारिश में सड़क पर हैं। 300 अफराद बुखार का शिकार होकर पिम्स अस्पताल जा पहुंचे हैं। दिल का दौरा पड़ने से मजीद 2 अफराद चल बसे। वज़ीर आज़म की चेयरमैन CDA को शुरका को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए।
जमीयत उलमा इस्लाम फे की क़यादत घरों में और शुरका महफूज ठिकानों की तलाश में। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसे और ठंडी हवाएं चली तो सूरत हाल ने शुरका को इम्तिहान में डाल दिया। गर्म मलबूसात न होने के बायस आज़ादी मार्च में शरीक अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। पिंडाल में मौजूद अफराद ने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक शीट्स ओढ़ ली। कई शुरका ने मेट्रो बस स्टेशन को सहारा बना लिया। कई शुरका मौसम की शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पाए और बीमार हो गए। बुखार और नजला जुकाम पर 300 से जायद अफराद पिम्स अस्पताल में दाखिल हैं। तेज हवा के बायस धरने में शरीक अफराद के खैमे भी उड़ गए। वजीर आजम इमरान खान ने शुरका की हालत इज़हार का नोटिस ले लिया। चेयरमैन CDA को फौरी तौर पर हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। आज़ादी मार्च में शरीक मजीद 2 अफराद दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। जहाँ बहक होने वालों में खुजदार के 70 साला सैफुल्ला और क्वेटा के 80 साला मोहम्मद अख्तर शामिल हैं। गुज़श्ता रोज भी आज़ादी मार्च में शरीक एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया था। तो जैसे कि आपने देखा कि शहर इक़्तिदार में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है, लेकिन धरने पर बैठे JUIFA के कारकुनों का जोश खरोश कम नहीं कर सकी है। कारकुनों ने आज दिन भर वफ़े से होने वाली बारिश से बचाव का भी कुछ न कुछ इंतजाम कर रखा है। इस वक्त धरना ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे जानशेर वहाँ पर मौजूद हैं। जानशेर, बताइएगा ग्राउंड की क्या हालत देख रहे हैं आप? बारिश के बाद शुरका भाग गए या अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, कल रात से होने वाली बारिश जो है वो अब आकर थमी है। ताहम यहाँ पर जो मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। कुछ लोगों ने तो जो है वो अपने खैमे साथ लेके आए हुए थे, उनमें अपनी रात गुजारी। कुछ लोगों ने जो है कंटेनर का सहारा लिया और कुछ लोग जो है मेट्रो बस स्टेशन की जानिब जो दौड़े, वहाँ पर जो जाकर उन्होंने बारिश से बचे। ताहम अभी जो है वो जलसा गाह की ये सूरत हाल है कि लोग दोबारा जमा होना शुरू हो चुके हैं। आज देखा जा रहा है कि तादाद जो है वो उसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ पर आकर इनको काफ़ी ज़्यादा सर्दी का भी सामना करना पड़ा है। इसी के ऊपर आज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चेयरमैन CDA को भी हिदायत जारी की गई थी कि वो खुद यहाँ पर आकर जो है वो इंतज़ामात देखें कि ये जो धरने के शुरका हैं इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो अब से कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो चेयरमैन CDA भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जलसा गाह का जो है वो दौरा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर कुछ शुरका जो है वो स्टेज पर भी पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा जलसे का आगाज़ कर दिया जाएगा। आज भी जो है जहाँ पर मौजूद लोगों को अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान के अहम ऐलान का इंतज़ार है और 7वां रोज़ है इस धरने को जारी हुए हुए। ताहम जो हुकूमत और जो अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक है वो अभी तक बरकरार है और कहा यही जा रहा है कि 1-2 दिन में जो है वो फजलुर रहमान अहम फैसला करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पुरुमीद हैं। उनके हौसले जो है अभी तक भी जो है काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं। उनका यहाँ पर लोगों से जब हमारी बात हुई तो इनका यही कहना था कि हम यहाँ पर डटे रहेंगे, जब तक हमारे कायद कहते हैं हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हर किस्म के हालात का जो है मुकाबला करने को भी हम यहाँ पर तैयार हैं। जी बिल्कुल सही, जानशेर हमारे साथ मौजूद थे, जलसा गाह की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। स्कॉटलैंड के शहर डंडी के म्यूजियम में मशहूर ज़माना स्टार वार रिपोर्ट को नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया, जो सियाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। तफसीलात कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में देखिए। R2D2 मॉडल रिपोर्ट जो कि सियाहों और मुकामी हाजरीन की तवज्जो का मरकज बना रहा, इसको बाकायदा अमेरिका के म्यूजियम से मंगवाया गया है। क्रिस्टी हैजर्ड ने कहा इस रिपोर्ट की वजह से सियाहों की दिलचस्पी और तादाद में मजीद इजाफा होगा। रिपोर्ट और इंसान की हम आहंगी तरक्की याफ्ता मुआशरे की तरफ बढ़ते कदम है। Henry is an Asquith Palace. He's a vintage bus who takes 8 people, but inside Henry he's like a luxury sitting room. When I used to do tours abroad, I came back to Dundee and realised we didn't have anything like that happening. So instead of getting a people carrier, I wanted something a little bit different. The object behind me is it's called an exoskeleton, and it was created to give mobility to people who are unable to walk. It's basically a robot that's sort of used to repair starships in the movie Star Wars. This particular one's from 1977, the original sort of Star Wars movie, and is sort of buddy C-3PO features with him, and they kind of travel the galaxy. विक्टोरिया और आर्ट म्यूजियम डंडी में इस नुमाइश को हाजरीन ने काफी सराहा। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को उजागर करने के लिए हैदराबाद में तालिबात के हाथों से तैयार होने वाली दीदा ज़ेब और खूबसूरत अशिया की नुमाइश का इनाकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से मोहम्मद वकास।
جدت کا امتزاج اور دلکش رنگوں کا انتخاب، یہ تخلیق ہے حیدرآباد کی طالبات کی، جنہوں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں راجستھانی گاؤں، شادی اور سی آرٹ کو متعارف کرایا۔ طالبات نے خوبصورتی کے ساتھ مختلف اشیاء تیار کر کے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ راجستھان تھیم لیے ان کے ہینڈی کرافٹس میں نے ان کی ریسرچ کی، پر ان کے ہینڈی کرافٹس کو میں نے اپنی ڈیزائنس میں کریٹ کیا ہے، تو ڈیزائنس میں نے اپنا پورا راجستھان کا ہی لک دیا ہوا ہے۔ یہ جو آرٹ ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، لوگ جب دیکھتے ہیں تو اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ نمائش کے شرکاء نے طالبات کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے، کریٹیو کام کیا ہوا ہے، ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک ایکسیس ملنا چاہیے تاکہ یہ ان کو پروموشن ملے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ان کی صلاحیتوں کو درست سمت دینے میں مدد ملتی ہے۔ کیمرہ مین ساجد خان کے ساتھ محمد وقاص، 92 نیوز، حیدرآباد۔ پشاور کے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں فلورل آرٹ نمائش میں گھریلو خواتین نے پھولوں کو خوبصورتی سے سجا کر اپنے جمالاتی ذوق کا بھرپور اظہار کیا۔ ہر طرف خوبصورت رنگ بکھیرنے والی اس نمائش کا مقصد فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینا بھی تھا۔ پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی رپورٹ دیکھیے۔ قدرت نے خوبصورت رنگ دیے۔ قدرت کے ان رنگوں سے پیار کرنے والوں نے ان کی آرائش کر کے ایک ہی چھت کے نیچے سارے یکجا کر دیے۔ پشاور کے آئی ایم سائنسز میں فلورل آرٹ سوسائٹی خیبر پختونخوا نے پھولوں کی آرائش کی نمائش سجائی تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ کی کوئی چیز جو ہے تو بے مقصد نہیں بنی ہوئی، چاہے وہ مرا ہوا پتا بھی ہے تو اس میں بھی آپ اپنے رب کو ڈھونڈ سکتے ہو، اس کی خوبصورتی کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ کیلی گرافی اور ہیریٹیج آرٹ کے فن پاروں کے علاوہ اس نمائش میں گھریلو استعمال اور کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھی گئی۔ اور ٹیلنٹ ہے خیبر پختونخوا کی خواتین میں، اور ان کی کیلی گرافی بہت خوبصورت ہے، ان کے ٹاپکس بہت اچھے ہیں۔ نمائش کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ان سرگرمیوں کا مقصد گھریلو خواتین کی صحت مندانہ سرگرمیوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں فلاحی سرگرمیوں میں بھی شریک کرنا ہے۔ فریشنگ ہے، یہ آپ کو آپ بڑی پرابلم سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو جی اب روز یہ ہانڈی روٹی کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ تھوڑے سے پھول سے جا لے۔ فلورل آرٹ کا یہ فن قدرت کی حسین تخلیق پھولوں سے محبت کے اظہار کا نہیں بلکہ خواتین کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی ہے۔ گھریلو خواتین کی جانب سے پھولوں کی آرائش کی شاندار نمائش جہاں طبیعت کو فرحت بخش رہی ہے وہیں یہ ان کی مہارت کا شاندار اظہار بھی ہے۔ کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ ذیشان کاکا خیل، 92 نیوز، پشاور۔ ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خبر کوئی بھی ملے گی آپ کو ڈانس نیوز HD.TV پر۔